नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अनिजा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रस की हमारी पहली 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये हमारी रस की तीसरी क्लास है और हम इस क्लास में अपने रस के सभी भागों को खत्म कर देंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं। देखिए, हम 6 रस पढ़ चुके हैं, 7वां रस आज से शुरू करते हैं। 7वां रस होगा हमारा विभत्स रस। विभत्स रस की परिभाषा देखिए पहले। जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। कौन सा भाव उत्पन्न हो? घृणा का भाव उत्पन्न हो। हाँ जी, अगर आप कोई कविता पढ़ते हो और उसको पढ़ने के बाद आपको घृणा का भाव, छी, बेकार वाली भावना आए, तो वह कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। इसका उदाहरण देखिए, आपको अच्छे समझ में आता है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि सियार, और आनंद अति हारत। ये उस समय की घटना है जब राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नौकरी मिली थी और वह देख रहे थे कि वहां पर लाशों के साथ जानवर पक्षी क्या कर रहे थे। सिर पर बैठे हो काग, एक लाश के ऊपर काग बैठा हुआ था। आंख दो खात निकारत, और अपनी पैनी चोंच से उस लाश की आंखों में अपनी चोंच मार रहा था और उन आंखों को निकाल रहा था। खींचत जीभ ही सियार, और जो सियार था वह उसको जीभ खींच रहा था। उस कहने का मतलब यह था कि लाश के साथ जानवर बहुत दुर्गति कर रहे थे। कोई उसे चीर फाड़ कर रहा था, कोई उसकी आंखों में अपनी चोंच गड़ा रहा था। और आनंद अति धारत, और जो पशु है, सियार है, कौआ है, ये सब क्या था? ये सब लाशों के साथ ऐसा करके बहुत खुश थे। तो यह जो वर्णन है, ये वर्णन हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न करता है कि कैसे एक लाश के ऊपर कौवे अपनी चोंच गड़ा गड़ा के उसकी आंखें निकाल ले रहे हैं, सियार उसको फाड़ दे रहा है, चीर दे रहा है। तो इससे क्या होता है? हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। घृणा का भाव अर्थात विभत्स रस। ठीक है, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। ये हो गया हमारा 7वां। 8वां देखिए, अद्भुत रस। अद्भुत देखिए, इसकी परिभाषा देखिए। वैसे तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो। हाँ जी, अगर आप कोई कविता पढ़ते हो और पढ़ने के बाद आपको आश्चर्य की प्राप्ति होती है, आश्चर्य का भाव आपके मन में आता है, तो वो कौन से रस के कारण आता है? अद्भुत रस के कारण आता है। उदाहरण देखते हैं, आपको समझ में आता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विष की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई थी और यशोदा ने उनका मुंह खोलने के लिए उन्हें कहा था, और जब कृष्ण जी ने अपना मुंह खोला था तो क्या हुआ था? देख यशोदा शिशु के मुख में। जब यशोदा माँ ने शिशु के कृष्ण जी के मुख में देखा सकल विश्व की माया, कृष्ण भगवान ने अपनी माया से अपने मुख के अंदर ही यशोदा को पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। क्षण भर को वह बनी अचेतन। जब यशोदा जी ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा तो कुछ समय के लिए वह अचेतन हो गई। अचेतन अर्थात स्तब्ध हो गई, है ना। हिल न सकी कोमल काया, और वह इतना आश्चर्यचकित हो गई कि जैसे खड़ी थी वैसे की वैसे ही रह गई। तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमारे मन में कौन सी भावना आ रही है? आश्चर्य की। तो कौन सा रस हुआ? ये हुआ हमारा अद्भुत रस। आपको अद्भुत रस समझ में आ गया, विभत्स रस समझ में आ गया। तो चलिए हम अपना 9वां रस पढ़ते हैं। अगला रस है हमारा शांत रस। इसकी नाम से ही समझ में आ रहा है, परिभाषा देखिए। जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो। देखिए, वैराग्य क्या है? जब आपकी किसी भी चीज के प्रति इच्छा, लालसा समाप्त हो जाती है, ना मोह रहता है, ना आपको किसी चीज की आवश्यकता रहती है, ना आपको किसी के प्रति कोई लगाव रहता है, ना किसी से कोई उम्मीद रहती है, तो वह क्या होता है? वैराग्य होता है। वैराग्य का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि ईश्वर साधना की तरफ तत्पर होना। देखिए, इसका उदाहरण देखिए। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज के पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है ना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें इस देश में रहना नहीं है। देश मतलब दुनिया में। ये जो दुनिया है, जब इंसान जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि रहना
जीना नहीं देश वीराना है। जब हम धरती पर आए हैं तो हमें यहाँ पे हमेशा नहीं रहना है, कभी ना कभी तो हमें यहाँ से जाना ही है, इसलिए यहाँ नहीं रहना है, देश तो बेगाना है। ये संसार क्या है, कागज की पुड़िया है, बूंद पले घुट जाना है। संसार की तुलना कागज की पुड़िया से कर रहे हैं। जैसे कागज के ऊपर पानी पड़ता है और वह कागज गल जाता है, वैसे ही ये संसार है। यह संसार भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एक समय ऐसा आता है कि ये संसार भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना है, देश तो बेगाना है। संसार क्या है, एक ऐसी चीज है, नश्वर चीज है जो कभी भी समाप्त हो सकती है। तो इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, और वैराग्य का भाव जो है शांत रस का स्थायी भाव है ना। तो शांत रस मतलब मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होना। वैराग्य अर्थात चीजों के प्रति हमारी कोई उम्मीद ना होना। 11वां देखिए, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वत्सल है। जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। हाँ जी, आप कोई कविता पढ़ रहे हो और उस कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, तो वो किस कारण होता है, वात्सल्य के कारण, वत्सल के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोए कछु गावे। जो यशोदा माँ है वो हरि को, अपने बेटे को, अपने कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, उनको हिला रही हैं, दुलार रही हैं, प्यार कर रही हैं, और उनका बालक सो जाए इसके लिए कोई कोई लोरी भी वह गा रही हैं। इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो किस रस के कारण, वात्सल्य रस के कारण। वात्सल्य रस की परिभाषा क्या है, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। ठीक है, समझ में आ गया। शांत रस, वैराग्य का शांत रस क्या है, कविता को पढ़ने के बाद मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। वात्सल्य रस, कविता को पढ़ने के बाद मन में बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये दोनों रस आपको समझ में आ गए हैं। सॉरी, 10वां रस है हमारा, है ना। अब हमारा एक क्लास रस रहता है, भक्ति रस। देखिए, अपना आखिरी और 11वां रस है भक्ति रस। इसमें कुछ नहीं है, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो। अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हो और उसको पढ़ने के बाद आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का उत्पन्न होता है, आपको ईश्वर के प्रति लगाव होता है, तो वह कौन सा रस होगा, भक्ति रस। उदाहरण देखिए, राम नाम जपो रे प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ए प्राणी, भगवान श्री राम या भगवान के नाम का जाप कर लो, जिंदगी 2 दिन की है। ठीक है, तो इसके पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, भक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यह कौन सा रस हुआ, भक्ति रस हुआ। और इसका स्थायी भाव क्या हुआ, स्थायी भाव हुआ ईश्वर के प्रति प्रेम। तो देखिए, हमारी तरफ से आपके सभी रस 11 के 11 रस समाप्त हो चुके हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पिछले 2 वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आपको इन वीडियो को देखने के बाद रस में कोई भी समस्या आएगी। और अगर आपको अपनी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।